क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बच्चे का मुंडन क्यों करवाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि इन्वर्टर में पानी क्यों भरा जाता है? और आज आप एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां गाड़ी का फ्यूल खत्म होना अपराध माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में इस चीज से बनी ज्वेलरी को पहनने पर हो सकती है जेल की सजा? और बिस्तर पर रखे तकिए से कैसे बीमार हो सकता है इंसान? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अगर आप बिस्तर पर रखे तकिया को साफ सुथरा समझते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। दरअसल तकिया के कवर पर लाखों की संख्या में कई प्रकार के बैक्टीरिया और गंदगी चिपकी रहती है, जिसके संपर्क में आने से त्वचा रोग होने का खतरा रहता है। दरअसल तकिया पर मौजूद गंदगी हम इंसानों के शरीर से ही निकलती है, जो पसीना और तेल होता है, और तकिया पर मौजूद कवर उस गंदगी को सोख लेता है। ऐसे में कई लोगों को गंदा तकिया यूज करने से एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन की समस्या होती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए तकिए के कवर को हफ्ते में 1 से 2 बार धोना चाहिए और तकिए को धूप में रखना चाहिए। ऐसा करने से तकिए पर मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी खत्म हो जाती है, जिससे बीमारी होने का खतरा नहीं रहता है और व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। खासतौर से छोटे बच्चों को गंदे तकिया और कवर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और इस वजह से बच्चे के बीमार पड़ने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत में हाथी के दांत का कारोबार करना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है, जिसका उल्लंघन करने पर वन्य जीव प्रोटेक्शन अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराधी को सजा देने का प्रावधान है। दरअसल प्राचीन काल में हाथी के दांत का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के हथियार और जेवर बनाए जाते थे, जो दिखने में सुंदर और काफी मजबूत होते थे। इसके लिए आमतौर पर हाथी का शिकार कर दिया जाता था, जिससे उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी थी। वर्तमान समय में भी कई लोग हाथी के दांत से बनी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, जिनकी चमक और कीमत बाजार में काफी ज्यादा होती है। लेकिन भारत में हाथी के दांत से बने जेवर का व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि इन जेवरों की कीमत काफी ज्यादा होती है। हालांकि कई जनजातियों और संपन्न परिवारों में हाथी के दांत के जेवर को स्टेटस सिंबल और परंपरा के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से गैर कानूनी तरीके से हाथी के दांत का व्यापार किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, भारत के ज्यादातर घरों में इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें समय समय पर पानी डालना अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वर्टर में पानी क्यों डालते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि ऐसा इन्वर्टर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दरअसल इन्वर्टर में लगी बैटरी जब चार्ज होती है तो ऊर्जा के लगातार संचार की वजह से उसके गर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन्वर्टर में मौजूद पानी बैटरी को गर्म होने से रोकता है, जिससे बैटरी फटने या ब्लास्ट होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। यही वजह है कि इन्वर्टर के पानी को समय समय पर चेक किया जाता है और पानी कम होने पर उससे रिफिल किया जाता है, जिसके लिए नॉर्मल पानी या आरओ के पानी का नहीं बल्कि डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इन्वर्टर में पानी नहीं होगा तो बैटरी गर्म होने की वजह से उसके ब्लास्ट होने की संभावना रहती है, जिससे अक्सर घर में आग लग जाती है या फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, जर्मनी एक ऐसा देश है जहां गाड़ी चलाने के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है और चालक अपनी मर्जी के हिसाब से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा सकता है। लेकिन जर्मनी की सड़कों पर कार चलाते वक्त अगर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसके लिए चालक के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल जर्मनी में गाड़ी का फ्यूल खत्म होना अपराध माना जाता है, क्योंकि फ्यूल खत्म होने पर कार को सड़क पर खड़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से अन्य कार चालकों को समस्या होती है। ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से जर्मनी में गाड़ी का फ्यूल खत्म होना अपराध माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के कुछ महीनों या साल बाद मुंडन करवाया जाता है, जिसमें सिर के सारे बाल साफ हो जाते हैं। दरअसल बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है, जबकि इस दौरान उसके सिर पर कई प्रकार के बैक्टीरिया जम जाते हैं। इन बैक्टीरियाज को शैम्पू या पानी से नहीं हटाया जा सकता है, लिहाजा बच्चे के बाल थोड़े बड़े होने पर उसका मुंडन करवा दिया जाता है। इससे न सिर्फ सिर की सफाई हो जाती है बल्कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से फोड़े और फुंसी जैसी समस्या नहीं होती है और सिर ठंडा रहता है। वहीं मुंडन होने के बाद बच्चे का सिर बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे उसके माथे पर सीधा धूप पड़ती है और इससे बच्चे के मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बालों के साथ इंसान के पिछले जन्म की यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद उन बालों को साफ करवा दिया जाता है, ताकि बच्चे को पुराने जन्म की बातें या यादें परेशान ना करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।